इस एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं अपने मिस्टर नाइट हमें बताते हैं हमारे हीरो को कौंसिल के बारे में। कौंसिल और कोई नहीं, हमारे मीट का मास्टर, जिसको सुन के वो कहता है एक मिनट, क्या आप मेरे मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं? ये सुन के वो कहता है कि क्या, एक मिनट, क्या वो सच में तुम्हारा मास्टर है? लेकिन मैं जान सकता हूँ, मुझे पता है कि तुमने वास्तव में अपनी पाव को हाइड रखा है। इन रियलिटी में तुम एक सोल रिपर हो, क्यों है ना? ये सुन के वो कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं एक सोल रिपर हूँ? एक मिनट, मैंने तो अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड रखा था, इंक्लूडिंग मेरा मास्टर भी इस चीज़ को नहीं जान पाया। इसे मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? वो क्योंकि मैं एक मेंबर हुआ करता था द नाइट ऑफ द ब्लैक स्कॉर्पियंस का। हम डायरेक्टली क्या बोलते किंग को सीधा जाके जवाब देते थे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सीक्रेट मिशंस को क्या बोलते हैं पूरा करना, जस्ट लाइक हंटिंग द सोल रिपर्स। और हमें एक स्पेशल स्किल सिखाई जाती थी जिसका नाम था द डार्कनेस प्रिस्क्रिप्शन। वो द डार्कनेस प्रिस्क्रिप्शन एक एक्सक्लूसिव स्किल होती थी हम नेट्स के लिए। एज सुन एज यदि अगर हमारे पास आसपास कहीं भी कोई सोल रिपर अपीयर होता था ना, तो हमारे आसपास क्या बोलते हैं सोल रिपर के आसपास एक डार्क कलर का ऑरा जो है ना वो चमकने लगता था। ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंस है ना वो हमें फील होने लगती थी। हमें क्लियरली उसको देख सकते थे कि ये एक सोल रिपर है। वो कहता तो आपने आइडेंटिटी स्टार्टिंग से ही आपको पता था। वो कहता है कि ऐसी खतरनाक स्किल के कारण तो हम सोल रिपर्स तो बड़े आराम से पकड़े जाएंगे। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि मेरे शरीर ने पॉइजन किया हुआ था, तो मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन टेक्निक है ना ये वास्तव में बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मैं डिस्कवर नहीं कर पाया था। पर लेकिन जैसे ही तुमने पॉइजन मेरे शरीर के अंदर सटाया, अचानक से एक यूनिक ऑरा मेरे सामने आया, और वो था द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस का, जो तुम्हारे आसपास सराउंडेड है, जो कि तुम्हें मुझसे नहीं छुपा पाया। वो द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस क्या मतलब? वो एक लंबी कहानी है। एंशिएंट टाइम के अंदर द मोस्ट फेमस लेजेंड्स जो कि इमोर्टल वर्ल्ड से थे, जो इमोर्टल्स को राज करते थे, द 5 गॉड्स, द गॉड ऑफ लाइट, द किंग ऑफ मून शैडो, द गॉडेसेस ऑफ नेचर एंड द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड द किंग ऑफ स्पिरिट। इन रियलिटी वास्तव में वो 6 गॉड थे, जिसका दूसरे का नाम था लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हुआ करता था, बहुत ज्यादा ही अहंकारी, बहुत ज्यादा ही पावरफुल, और 6 गॉड्स में उसकी एग्जिस्टेंस सबसे पावरफुल थी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। गॉड ऑफ डार्कनेस अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा रिले रहता था, वो कभी दूसरों को भी रिले नहीं रहता था। वो अपने सबसे ज्यादा लॉयल फॉलोअर्स को भी डार्कनेस से भर देता था, जो कि उनकी एबिलिटी थी कि वो अपने आप को सोल रिपर के अंदर चेंज कर सकते थे, और उसके डिवाइन ऑर्डर को वो अपने साथ उसके बिहाफ पे लेके चलते थे। उसके ब्लडी रूल द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के सोल रिपर्स ना केवल वो पावरफुल बने, उल्टा वो बहुत ज्यादा पत्थर भी बन गए थे। 1000 ऑफ लोगों को उन्होंने बलि चढ़ा दी। लेकिन ना केवल ये, यहाँ तक कि वो जिसे भी मारते उसकी आत्मा को वो लेके उसे एक अंडरवर्ल्ड में फेंक देते थे, और उसे एक अनडेथ लिविंग बीन बना देते, जिसको तुम लोग कहते हो अनडेथ, जो कि काउंटलेस डिजास्टर हैं सभी के लिए। और क्योंकि इस कारण बहुत सारे किंगडम्स जो कि आखिरकार लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के अंडर में आते थे, वो सारे हर तरफ क्या बोलते तबाह होने लगे। टेम्पल्स को तला दिया गया, चर्चेस को तबाह कर दिया गया, और भी बहुत से रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर लिखे हुए, जो कि उन्होंने क्या बोलते जला दिए थे। यदि अगर आज के टाइम में कहीं पे भी कोई भी सोल रिपर दिख जाता है ना, तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। और सोल रिपर की एबिलिटी को एक फॉरबिडेंट एबिलिटी बना दी गई कि ये किसी के पास होती है तो उस प्लेयर को या उस पर्सन को जल्द से जल्द मार दिया जाए। तो ये है वो पास्ट, और मैं भी उस बैटल के अंदर था, और एक सोल रिपर के कारण ही मुझे पॉइजन लगा था, एंड देन मैं 10 साल तक इस प्रकार से पेन में था। मैंने तो अपने आप को मौत के हवाले कर दिया था अंटिल जब तक तुम अपेयर नहीं हुए थे। वो तो मेरी पुरानी जिंदगी में मैं एक सोर्सरर हुआ करता था, और ये लेजेंडरी कहानी तो आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। ये कैसा हो सकता है? नो, अब पता चला कि ये सोल रिपर की एबिलिटी फॉरबिडेंट क्यों है। फॉर्चुनेटली मैं हमेशा अपने स्टेटस को हमेशा कंसल्ट में रखता हूँ, यानी कि छुपे हुए रखता हूँ। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, कभी सोचा नहीं था। पर लेकिन अब इस इविल पॉइंट को हकीकत मुझे जल्द से जल्द मिटाना होगा। इससे पहले कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, मुझे जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन और करनी होगी इन सब के ऊपर कि ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन लगता है कि अब और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें छुप नहीं सकती जब तक मेरे ऊपर डार्कनेस का ऑरा है। मे बी आई थिंक मेरी आइडेंटिटी जल्द से जल्द एक्सपोज हो जाएगी। मिस्टर डुआंग, क्या इस डार्कनेस प्रिस्क्रिप्शन से बचने का कोई रास्ता है कि मैं सिटी गार्ड्स के द्वारा ना पकड़ा जाऊं? बोला हाँ, बट लेकिन ये चीज़ तो तुम्हारा मास्टर ही तुम्हारी मदद कर सकता है। पर यदि अगर उसे तुम्हारी इस आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो वो इमीडिएटली तुम्हें मार देगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सोल रिपर्स ने उसकी वाइफ को जान से मार दिया था। मैं एडवाइस दूंगा कुछ भी हो जाए उससे तो तुम दूर ही रहो बच्चे, प्लीज़। हम देखते हैं वो जाने लगता है। वो कहता है मुझे जल्द से जल्द अपने मास्टर से मिलना होगा 10 मिनट पहले। मतलब बच्चे, क्या तुमने सच में अपना मन बना लिया है अपने मास्टर से मिलने के लिए? देखो हर एक सोल रिपर जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहेगा, पर लेकिन तुम ये पागल हो चुके हो क्या? मतलब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, यदि जब तक मेरे पे ये हो रहा है ना, मैं मेन सिटी के अंदर अकेला नहीं घूम सकता। दूसरे मैप्स में भी चला जाऊँ ना तो वो लोग भी मुझे जान से मार देंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर एक जोर से अटैक होता है, वो बच जाता है। हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स अटैक कर देते हैं। होता है कि आफ्टर ऑल मैं और मेरे आदमियों ने, हम लोगों ने इन दिनों में अपनी एक पूरी टीम बनाई है, एंड नाउ
हमने तुझे ढूंढ ही लिया। लास्ट टाइम तूने बड़ी कुत्ते की तरह हम सबको मारा था, इस बार मैं देख अपने साथ 30 नहीं 40 नहीं 50 लोगों को लेके आया हूँ। वो कहता है इस बार हम लोग तुझे यहाँ पे जान से मार देंगे, ये हमारी गारंटी है। उधर लिटिल स्कम, तेरे सर को काट के मैं अपने मतलब की गिल्ड के अंदर लगाऊंगा और कहूंगा कि ये था मेरे अगेंस्ट में जाने वाले का हाल। और इनके इस फाइट को एक मधुमक्खी देख रही थी और वास्तव में वो एक कैमरा होता है, एक सीसीटीवी कैमरा जो कि इन गिल्ड वालों ने लगाया होता है, जिससे ये एक स्ट्रीम बन जाती है। सभी लोग कहते हैं कि ओह देखो लगता है स्ट्रीम शुरू हुई है, पता नहीं कौन सी स्ट्रीम है। सभी लोग उसी स्ट्रीम को देख रहे होते हैं। वो राइट नाउ मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीम ऑन कर दी थी, सबको दिखाना चाहूंगा कि इस कमीने को हम कैसे मारते हैं। व्यूअर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। मतलब एक मिनट, ये तो ब्लड थर्स्टी गिल्ड है ना, ये फिर से लाइव आ चुकी है। मतलब वाह 30 बंदे बस एक पर्सन के अगेंस्ट में, बाप रे कितना अनलकी है ये। वो देखिए एक मिनट, ये थोड़ा दिखने से फैमिली लग रहा है। वाह यार कितना हैंडसम है। अनफॉर्चुनेटली ये मरने वाला है। वो कहता है तुम लोग मेरे सामने कचरे के सामने और कुछ नहीं हो, और लेकिन अब जब तुम लोग मेरे अगेंस्ट में आ चुके हो तो मैं खुशी खुशी तुम सबको जान से मारूंगा। मतलब सो एरोगेंट, ये बच्चा अपने आप को समझता क्या है। इनका लीडर कहता है कि ना अभी क्या भी सभी लोग अटैक करो, तो सभी लोग अटैक करने बढ़ जाते हैं एक साथ ही हमारे मेकेट पे। हम देखते हैं मैक्स जो जादूगर्स होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, आर्चर्स अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं वॉरियर्स सभी लोग उसके ऊपर अटैक में कूद जाते हैं। सिस्टम उसे कहता है कि आपके ऊपर एक कूल डाउन आता है 15 मिनट का। 15 मिनट तक आप यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको मारोगे ना तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा, आपको कुछ भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, आप बड़े आराम से इन सबको मार सकते हो। तो 15 मिनट ये काफ़ी है मेरे लिए इन सबको मारने के लिए। 15 से ज़्यादा 3 मिनट ही काफ़ी है मेरे लिए। तो मेरे अनडेथ सभी बाहर आओ, और वो अपने सारे अनडेथ्स को बाहर निकालता है उन सबके ऊपर अटैक करवाने के लिए। वो कहता है एक सिंगल पर्सन भी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, अपनी लाइटनिंग का अटैक करो। हम देखते हैं वहाँ पे वो प्लेयर्स को मारने लगते हैं बिच्छुओं से, इन सब से। ये देख के वो कहता है कि सभी लोग यूनाइट हो, अपने ऊपर शील्ड लगाओ, मैजिक लोगो या जादू करो, और आर्चर्स अपना अपना अटैक जारी रखो इनके ऊपर। सभी लोग वहाँ सामने आते हैं। जो मैजिशियंस होते हैं मैक्स, वो वहाँ पे अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रही होते हैं थंडर इलेक्ट्रिसिटी का उन सब के ऊपर, सभी बिच्छुओं के ऊपर, पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। आर्चर्स अपने अटैक कर रहे होते हैं, पर लेकिन हमारे मेकेट के वुल्फ वहाँ जख्मी हो रहे होते हैं। वो देखिए बाप रे एक समनर, एक तो ये तो पीस ऑफ केक है, ये 7 या 8 लेवल का है। मैं जा रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सब बेकार है। होता व्हाट इफ अगर तुम अनडेथ को समन कर सकते हो तो इवन अगर तुम सबसे पावरफुल समनर्स को भी समन कर दो ना लास्ट टाइम वाले, तो भी हम सबके सामने नहीं टिक सकते। वो कहता है कि इसे यहाँ जल्द से जल्द मार देते हैं। वो कहता है तो मैं सच में ऐसा लगता है कि गेम यहीं खत्म हो गया। उधर वेट ये स्माइल कर रहा है, सावधान। हम देखते हैं उनके नीचे वहाँ पे जमीन टूटने लगती है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। वो कहता है ये क्या, ये बवंडर हमें बचाओ। उसके सारे मैजिशियंस को वो पानी की बूंद के रेत के अंदर समन कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ से निकलते हैं बहुत सारे अपने कुबास उन सब के ऊपर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं कुबाल को बॉस वहाँ ऑलमोस्ट सभी को मार देता है। वो सभी लोग कहते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। वो उनके बॉस को हरा रहा होता है। हम देखते हैं तभी व्यूअर्स वापस अप हो जाते हैं कि बाप रे ये क्या है, अनबिलीवेबल, ये अनडेथ्स हैं, ये लोग जमीन के अंदर से निकले हैं, बॉस लेवल मॉन्स्टर्स बाहर निकले हैं, इसके पास बॉस लेवल भी है। सच में अब आ रहा है मजा। वो कहता है कि जरा संभल के, ये सारे पॉइजनस है, हम इनसे नहीं बच सकते। अभी हम देखते हैं उनके ऊपर जोर से अटैक होता है और सारे मैजिशियंस वहां मारे जाते हैं। वो कहता है अरे यार गेम तो अभी शुरू हुआ है, इतनी जल्दी तो लोग मजा खराब मत करो। अभी हम देखते हैं कोई पीछे से हमारे मेकेट के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा मेकेट ऑलरेडी वहां पे उसके ऊपर तलवार डाल देता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। वो था मैं कोई पागल नहीं हूँ, तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम लोग पीछे से भी वार करोगे। ये सारी छोटी मोटी ट्रिक ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है ऐसी। और वहाँ ऑलमोस्ट सभी को मारने लगते हैं कि भागो, इन सब के सामने हम एक बच्चे हैं, रिट्रीट। हम देते हैं जो थीफ जो होता है चोर, उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब तो यूजलेस है, पर मैं नहीं। और वो तलवार लेके हमारे मेट पे कूद पड़ता है कि आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हमारा मेट वहाँ पे अपनी तलवार को निकालता है और अपने कर्स ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर जोर से। इससे हम देते हैं उसे वहाँ दर्द होने लगता है और हमारा मेट फिर जोर से आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देते हैं वहाँ पे जो उनका लीडर जो होता है वो कहता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, सच में हम सब इतने मिलके भी इसका एक बाल बाका नहीं कर पा रहे हैं। इवन थोड़ा हम यहाँ 30-40 हैं। जब लास्ट टाइम हम इससे मिले थे तब ये अकेले ने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया था, और अभी भी हम सब यहाँ 30-40 हैं, हम सबको अकेले ही इसने हरा दिया, जबकि इस बार तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे। ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो पर्सन है वो एक डीमन है जो कि हर एक चीज़ को कंट्रोल करना जानता है इस गेम की। हम देखते हैं वो बड़ी बुरी तरीके से डरा हुआ होता है। हमारा मेट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो कहता है डोंट, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। हमारा मेट कहता है कि सच में तुम्हें लगा था कि तुम भीख मांगोगे, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और हमारा मेट उस अपनी तलवार उसके सर के आर पार कर देता है कि नाउ एंजॉय योर डिजास्टर, और उसे वहां मार देता है कि गेम इज ओवर नाउ। और हमारा मेट उस मधुमक्खी को भी नोटिस करता है कि नाउ मैं तुम्हें तो भूल ही गया था, ये लो, और वहां उसे भी तबाह कर देता है। वो कहता है कि अब
एकदम सन्नाटा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने प्लेनेट अर्थ पे एक लग्जरियस मेंशन के अंदर सभी लोग कहते हैं कि ये क्या अचानक से स्ट्रीम कैसे बंद होगी, वो तो कौन जाने, बाप रे वो एक बॉस लेवल पर्सन था, मैं जानता था वो बॉस है, वो एक जाइंट है, उसने यहाँ की क्या उस मतलब कि डेजर्ट वुल्फ को मारा था, वुड लॉर्ड लेवल को। वो कहता है वो आया कहाँ से था, मुझे उससे रियल में मिलना है, वो वहाँ पर वो बहुत बड़ा डिजास्टर है, मेरे ख्याल से एक अस लेवल गिल्ड ने भी उसे ऑफर किया था। हम देखते हैं वो पर्सन कहता है कि लिंग युआन, लिंग युआन। दूसरी तरफ हमारा मेटर उस दुकान में आता है, हम देखते हैं वो कहता है तुम फिर से, मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। कहता है कि मास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और अपनी ओर से अपनी हिडन मतलब की पावर को हटाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं उसकी सोल रिपर की जो फोर्बिडन पावर है वो दिख जाती है, जिसको देख के वो गुस्से में आता है कि एक सोल रिपर, तो तुम एक सोल रिपर हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है कि कितना समय बीत चुका है सोल रिपर, फाइनली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दोबारा आने की। और अपनी पाव को रिलीज करके हमारा मेट पर अटैक करता है, पर वो वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये देख के वो कहता है कि एक मिनट, गायब हो गया कहाँ? और हमारा मेट उसके पास होता है, उसके ऊपर तलवार रख देता है। वो कहता है कि मास्टर शांत हो जाइए, मैं यहाँ आपसे बातचीत करने आया हूँ। उधर कि तुम हो क्या एग्जैक्टली? वो याद करता है कि ठीक है चलो, अब तुम अगर जा ही रहे हो, तुमने अपना मन बना लिया है, तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन द पास्ट जब डार्क लॉर्ड जो ना वो हर तरफ अपनी ग्लोरी छा रहा था, तो बहुत सारे लोग जो ना एंडलेस वॉरियर्स उसके अगेंस्ट में गए थे, उसे रोकने के लिए, उसकी इस बुराई को मिटाने के लिए, इस दुनिया में जस्टिस करने के लिए, सोल रिपर्स के अगेंस्ट में। और 2% सबसे ज्यादा उसकी क्या बोलते हैं उसे ऑलमोस्ट मार दिया था। एक का नाम था काउंसिल और दूसरी थी उसकी वाइफ। एक ब्लडी बैटल के बाद सोल रिपर एंड में उनसे मिला था, और उसकी वाइफ क्योंकि अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी, बचाने के चक्कर में वो एक कर्स के चपेटी में आ गई थी। उसकी पूरी आत्मा करप्ट हो चुकी थी और डार्कनेस के अंधेरे में गिर चुकी थी, और उसे एक जंगली बीस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था विद द नो मेमोरी, कुछ याद नहीं है उसे। उसकी वाइफ एक चलती फिरती डीमन बन चुकी थी। उस कर्स को तोड़ने का एक ही रास्ता है उसकी वाइफ को बचाने का, कि उसकी आत्मा को वहीं डिस्ट्रॉय कर दो अपने खुद के हाथों से। लेकिन उस बैटल के बाद काउंसिल जो है ना वो अपनी तलवार पकड़ने लायक भी नहीं रहा था। वे लोगों को लगा अब काउंसिल जो है वो बस अब दारू पिएगा या फिर एक गम में बुढ़ाता रहेगा। लेकिन एक दिन उसने एक मिस्टीरियस क्वेस्ट को अनाउंस किया। उसने कहा कि जो भी उसकी वाइफ को बचा के लेके आएगा, जो भी जस्टिस करेगा, मैं उसे अपनी इंटायर लाइफ का सारा ट्रेजर उसे दे दूंगा। और इसके बाद सोल रिपर्स की हंटिंग होनी शुरू हुई। सभी लोगों ने अपने अपने मेथड को इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड देन फिर उस समय एक जन्म हुआ द डार्कनेस प्रेस्क्रिप्शन का, जिससे हम सोल रिपर्स को पहचान सके कि सोल रिपर कहाँ पे है, कौन है। कौंसिन का एक प्लान तो था कि वो इस वार के थ्रू अपनी वाइफ को बचा सके और कर्स को ब्रेक कर सके, जिससे वो सोल रिपर्स को भी पल भर में मिटा के सके। बट लेकिन उसने 160 लोगों को भेजा था, 160 लोगों ने उसके मिशन को एक्सेप्ट किया था, पर उनमें से एक सिंगल पर्सन भी जिंदा कभी वापस नहीं आया। देखिए मुझे बताओ क्विस्ट क्या है। द ऑल राइट अब जबकि तुम यहाँ आए हो, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मार के अपनी वाइफ का बदला लूंगा, पर लेकिन लगता है कि अब और ज्यादा बदल चुका है। तुम्हें मेरी वाइफ को जिंदा लेके आना है बचा के। टाइमलाइन है 10 दिन की, क्विस्ट है स्लो लेवल का। उधर ठीक है, तो मतलब मैं आशा करूंगा कि तुम जिंदा वापस आओ, कि सक्सेस के रेट किसी को नहीं पता कितने हैं। ऑफ कोर्स इसकी कैंडिडेट्स एक ही है, मेरी वाइफ मैं जानता हूँ ऑलरेडी मारी जा चुकी है, अगर ये भी वहां मर जाए तो अच्छा ही है। हम देते हैं वहाँ पे सैंड कैसल के अंदर, वहाँ पे अमामेंट जा रहा होता है। वो कहता है वो नाइट विजन, और वो नाइट विजन का इस्तेमाल करके अपने साथियों के साथ अंदर जा रहा होता है कि ये जो फ्लोर है, ये ओनली की जो पूरा कैसल है 5 फ्लोर्स के अंदर डिवाइडेड है। तो जितने भी एनपीसी जो मर गए थे पहले वो यहीं पे है। हम देखते हैं एक एनपीसी उसके ऊपर ज़ोंबी के रूप में अटैक करता है, पर लेकिन वो मारा जाता है। इन एडिशन डेथ मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे है, जस्ट लाइक ज़ोंबीज, स्केलेटन, गोस्ट, एकदम पुराने टाइम जैसा। यहाँ पे जितने भी जो अनडेथ मॉन्स्टर है वो उनके फ्लोर के लेवल के अनुसार उतने ही पावरफुल होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे लो लेवल के, यानी कि 1 से 3 तक, सेकंड फ्लोर से 4 से 6, थर्ड फ्लोर पे 7th to 9th तक, एंड इवन द 4th फ्लोर पे जो गोस्ट मॉन्स्टर्स है वो 10वीं लेवल तक हो सकते हैं, और उससे भी अबो लेवल पे 5th लेवल पे वो हम देखते हैं वो आगे जाने लगते हैं कि ऑलराइट देन चलो फर्स्ट फ्लोर को तोड़ के सीधा 4th फ्लोर पे चलते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग 4th फ्लोर पे चले जाते हैं। 4th फ्लोर पे जाने के बाद वो कहता आई थिंक मुझे इस जगह से कुछ आवाज़ें हो रही हैं, तो वो उस जगह जाने लगता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं द गोड्स स्नीकर्स होते हैं जो लेवल 10 के होते हैं, और वो सारे बड़े भत्ते मॉन्स्टर्स होते हैं, पर सबकी बॉडी शोडी बहुत अच्छी होती है। इनका रैंक होता है कि ये इलाइट रैंक के होते हैं, 2000 HP होती है। इनकी स्पीड और इनकी छुपने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक बाइट, द गोस्ट बाइट।
हम देखते हैं वो कहता है कि अटैक करो इन सब के ऊपर। तो अपना स्कॉर्पियन जो है ना वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। स्कॉर्पियन आधे से ज़्यादा को मारने लगता है और दूसरी तरफ हमारा मेगेटा भी लग जाता है उन सबको मारने के लिए। खच खचा खाई। हम देखते हैं हाँ ऑलमोस्ट वो आधे से ज़्यादा को मार चुका होता है। पता लगता है मैंने तुझे मिस कर दिया था यार, कोई ना। और वो वहाँ उसे भी मार देता है। तो हमारा मेड का लेवल भी अप हो जाता है, वो लेवल 12 पे पहुंच जाता है। वो गधा बड़ा तेज है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा ही। ठीक है चलो कोई ना, पर लेकिन बहुत बुरा है। मेरी जो ये डार्क समनिंग मैजिक जो है ना ये केवल उन लोगों के ऊपर काम कर सकता है जिनको एक तो मैंने अपना गुलाम बना के रखा है, दूसरा जिनके पास उनका शारीरिक शरीर हो, मतलब कि उनकी आत्मा उनके पास ना हो, गोस्ट ना हो, बस जिंदा हो, उनके पास उनकी आत्मा हो, ही उनको ही वापस जिंदा कर सकता है। पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे अचानक से एक अटैक होता है। हम देखते हैं वो बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बचता है और वो अटैक जाके उसे लगता है, वो कहता है कि ये बड़ा पावरफुल है और वो पीछे जाके गिरता है। और हम देखते हैं वो एक जगह पे आता है, वो कहता बच गया। और हम देखते हैं उस जगह के ऊपर वहाँ पे चेन से बंधे हुए एक बॉक्स के अंदर हम देखते हैं कोई होता है। वो कहता तो ये तो पूरा एरिया ही इसने बदल के रख दिया। और वो और कोई नहीं होती है, वो होती है अपनी काउंसिल की वाइफ। वो कहती है कि फाइनली इतना लंबे समय से मैं किसी का यहाँ इंतजार कर ही रही थी, फाइनली यहाँ कोई तो आया। और हम देखते हैं वो उस जगह को वहाँ तोड़ती है। वो कहती है कि नाउ फाइनली आज मुझे यहाँ ताज़ा खून और ताज़ा मांस मिलेगा। और ये एक बॉस लेवल की होती है, इसका लेवल 18 होता है। रैंक बॉस होती है 6000 HP होती है और डिफेंस 200 होता है। वो कहता है 5th फ्लोर, जैसा एक्सपेक्ट था। वो कहते हैं कि नाउ यू पीस ऑफ ट्रैश, और उसके ऊपर जोर से अटैक करने बढ़ जाती है। हम आमिक तो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से वहाँ बचता है। वो कहती है कि मैं अपनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करती हूँ। तो वो अपनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर अपने हंटर से मारने लगती है। वो कहता है कि ये पॉइजनस नीडल्स बड़ी मुश्किल से, इनसे बचना बड़ा नामुमकिन सा है। और इसके अटैक जस्ट लाइक टेरिफाइंग। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक्स को वहाँ डिफ्लेक्ट कर देता है। वो कहता है कि मेरे अगेंस्ट में दे ऑल आर यूजलेस, और उसे पीछे की तरफ दूर फेंक देता है। हम देखते हैं हमारा मेट अपनी तलवार का, अपनी गोल्डन की तलवार का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो वहाँ पे पीछे हट जाती है, पर वो इस चीज़ से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है और उसके ऊपर एक फिर से ताबड़तोड़ अटैक कर देती है अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल का। वो कहते हैं कि इसकी रेंज बाप रे, और नो एक मिनट, रेंज नहीं है, ये किसी को समन कर रही है। हम देखते हैं वो वहाँ पे समन करने लगती है और वहाँ पे बाहर आने लगते हैं घोस्ट और बहुत सारे स्केलेटन्स की। एक मिनट, तो ये यहाँ पे समनिंग के मैजिक इस्तेमाल करी है। ये उन सारे NPCs के कोप्स को यहाँ लेके आ रही है जिनको इसने मार दिया था। वो वहाँ बहुत सारे आने लगते हैं। होता ना केवल ये चारों तरफ से आ रहे हैं। ओरिजिनली ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, पर लेकिन एंड में मारे गए थे। डैम इट। तो ठीक है, तो तैन अब तुम इनको बुला रही हो तो मुझे भी अब मजबूर मत करो। हम देखते हैं वो सब वहाँ आने लगते हैं बाहर। वो कहता है कि ये बहुत सारे हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉस इतनी पावरफुल होगी कि यहाँ इन सबको समन कर लेगी क्या। तो वो भी अपनी हेल गेट की मदद से उन सबको बाहर निकालता है और कहता है कि इन सबको रोको, लेफ्ट राइट और आजू बाजू के सारे गेट्स को वहाँ पर ब्लॉक कर दो, ये अंदर नहीं आने चाहिए। तो वो लोग वहाँ पे उन्हें रोकने लगते हैं। वो देखिए मैं अपने अंधेर का इस्तेमाल करूँगा। आनो जानता हूँ कि ये लोग इनको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, पर कोशिश तो ये पूरी लगी रहेंगे। एंड तुम लोग अपने ब्लड थर्स्टी मोड के अंदर जाके इसके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं वो सारे मतलब कि जनरल लेवल के और बॉस लेवल के जितने भी उसके पास मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सब का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर, कि कोबाल के लीडर, थंडर स्कॉर्पियन के बॉस, दोनों मिलकर अटैक करो। और वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। दोनों ही अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर, जिससे वो बड़ी बुद्धि से हैरान होती है। और तभी अचानक से ऊपर से भी उसके ऊपर एक अटैक होता है, तो वो नीचे आके गिरती है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी स्किल से अपने आप को बचा लेती है। कि देख के वो हैरान होते हैं कि ओह नो वंडर, ये एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके कारण ये किसी की बॉडी को भी आर पार जा सकती है, किसी भी चीज के फिजिकल अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो देन इस समय मैं तुम पे डबल डैमेज दूंगा अपनी मैजिक पावर से। और अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है वहाँ मेट है उसके ऊपर। वो कहती है कि बाप रे, ये इसने एक्चुअली अपनी घोस्ट कॉल को, मतलब कि कर्स को एक्टिवेट कर लिया। पर लेकिन हम देखते हैं वो लड़की बड़ी आराम से उसके अटैक से बच रही होती कि वेट, इसकी स्पीड तो एक इनविजिबल स्पीड है। इसकी समनिंग NPCs जो ना वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, मेरे जो NPCs है वो भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। देखने से ऐसा लगता है कि अब मुझे अब इस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। और वो वहाँ पे उस पॉइजन, मतलब कि पैडलेस पॉइजन की रिंग का इस्तेमाल करता है। उसको पहने बाद उसकी हेल्थ और उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं और वो डायरेक्ट टूट पड़ता है उसके ऊपर। मतलब नाउ ये है टॉक्सिक पैरालाइजेशन पॉइजन, जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। तो हम देखते हैं वो वहाँ पे पैरालाइज हो जाती है ऑलमोस्ट, कि नाउ अब ये खत्म कहाँ हुआ है। और अपने क्या बोलते हैं फिर से अपने कर्स ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर और वो दूर जाके गिरती है। वाह एक्सीलेंट, काम तो हो गया जैसा एक्सपेक्ट था। एक बार अगर कर्स ऑफ डेथ से अगर कोई बंदा हिट हो जाता है तो वो
नीचे गिर जाता है, उसकी स्पीड वगैरह सब स्लो हो जाती है। एविल वुल्फ अब तुम्हारी बारी, और हम देखते हैं वो अपने इलाइट मतलब कि लॉर्ड डेविल डीमन बीस्ट को बाहर निकालता है और वहाँ मेगेडर उसके थ्रू अपने मतलब कि उसके ऊपर अटैक करवाता है जोर से। हम देखते हैं वो पूरी से टारगेट हो जाती है कि ऑल थॉट कि तुम बड़ी पावरफुल हो, पर लेकिन अब तुम मेरे सामने 5 सेकंड भी नहीं टिक पाओगी, और एक जोर से पावरफुल अटैक में अटैक करता है उसके ऊपर बहुत सारे, तो वहाँ नहीं टिक पा रही होती है, उसकी हेल्थ वहाँ जा रही होती है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही होती है कि वेट अच्छा। तो फाइनली इसने अपनी एक्सप्लोजिव कॉर्प एक्सप्लोजिव स्किल को एक्टिवेट कर दिया, तो उसके जितने भी अनडेथ्स होते हैं ना उसके द्वारा समन किए हुए वो सारे वहाँ पे मतलब कि तबाह हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे मेगेट भी जो है ना वो भी वहाँ तबाह होने लगते हैं। हमारा मेरा बड़ी मुश्किल से अपने आप को अपने अनडेथ्स के कारण बचा लेता है कि बाप रे कॉर्प एक्सप्लोजन सच में ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। इसने अपने द्वारा बनाए गए जितने भी मतलब कि चैम्बर के अंदर जितने भी कॉप्स थे उन सबको तबाह कर दिया। फॉर्चुनेटली मेरी इंटायर आर्मी भी ऑलमोस्ट क्या बोलते तबाह होने वाली थी, हैवी लॉसेस हुए मुझे, पर लेकिन नाउ अब समय है इसे खत्म करने का। वो एक बार फिर से अपनी क्या बोलते हैं कर्स ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर जोर से, और उसे वहाँ ऑलमोस्ट खत्म ही कर देता है। सिस्टम कहता है कि आपने उसकी HP 300 200 30 40 20, वो कहता है नाउ इट्स ओवर। की वाइफ की वहाँ आत्मा आती है हमारे मेगेट के मास्टर की, वो देखिए यंग मैन हीरो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो वहाँ से चली जाती है। उसके हाथ में एक रिंग आती है। सिस्टम कहता है कि ये है द इटर्नल रिंग ऑफ लव, एक ऐसा आइटम है जिसे आप ड्रॉप नहीं कर सकते, जिसे आप बेच नहीं सकते हैं। ये रिंग जो है इंगेजमेंट रिंग है इसकी और काउंसिल की शादी की, ये उसकी वाइफ के प्यार का सिंबल है। वो कहता है एक बॉस को मारने पे इतना सा रिवॉर्ड, अबे यार कोई ढंग की चीज़ तो मुझे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं एक बुक वहाँ अपीयर होती है, मतलब वेट ये बुक ये क्या बुक है। हम देखते हैं उसके हाथ में जो स्किल बुक लगती होती है वो वास्तव में और कोई से नहीं कॉप एक्सप्लोजन स्किल मतलब की स्किल बुक होती है, जो कि स्पेशली सिर्फ सोल रिपर्स के लिए बनी होती है। वो एक गोल्ड रैंक की होती है, रिक्वायरमेंट बस सोल रिपर होना चाहिए। वो कहता है क्योंकि आगे का जिस पर्सन ने इसे यहाँ पे सील किया होगा मेरे ख्याल से वो या तो डार्क डीमन लॉर्ड होगा या फिर उसका सबऑर्डिनेट होगा या उसका ही कैंडिडेट। और हम देखते हैं वो स्किल ऑटोमेटिकली हमारे मेगेट के दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक चली जाती है। नाम आ जाता है कॉप एक्सप्लोजन 8, रैंक है गोल्डन, लेवल 1, कूलडाउन इसका 10 सेकंड तक रहेगा। मतलब ऑल थॉट ये स्किल जो है ना वो कॉप्स के सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम करेगा, पर इसका अटैक रेंज और उसका डैमेज सब में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली है। हम देते हैं टाउन के अंदर, वो कहता है कि ये तो इंगेजमेंट रिंग है जो कि मैंने उसे दी थी, तुम इसे वापस ले आए। एक सील स्पिरिट के पास कोई मेमोरी नहीं होती, ये तभी मिलती है जब या तो वो फ्री हो जाती है या फिर उसको उसकी मेमोरी वापस मिल जाती है या एक ड्रॉप आइटम के रूप में। आई होप कि मेरी बीवी को मृत्यु प्राप्त होते समय ज़्यादा दर्द ना हुआ हो। वो कहता आई होप कि काश हम लोग कभी ये बैटल नहीं लड़ते, तो आज हम लोग खुश होते हमेशा एक दूसरे के साथ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक ऐसे चीज़ से जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, एक सोल रिपर मेरी जीवन की अंतिम इच्छा को वो पूरी कर देगा क्या। ये सच में एक फेवर है मेरे ऊपर, मेरे दिल के ऊपर, ये सच में एक बोझ बन के रहेगा। हो राइट देन वो एक बक्सा निकालता है, बोलता नाउ मेरा वादा है कि मैं अब तुम्हारा वादा पूरा करूँ। द क्राउन ऑफ डार्कनेस एक स्पेशल इक्विपमेंट है, टाइप एक हेलमेट है। इसका इफेक्ट है कि आपका जो सिन वैल्यू जो है ना वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। सेकंड, ये आपके डार्क ऑरा को भी पूरी तरीके से गायब कर देगा। और ये स्किल सोल रिपर का एक या बोलते एक्सक्लूसिव पार्ट है, तो ऐसे आप बेचे या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और द डार्कनेस का क्लाउन, इसके बारे में ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेटस नहीं है, बस ये मेरे सिन वैल्यू को हाइड कर देगा, डार्क ऑरा को मिटा देगा, दो की जो मुझे चाहिए था। और मैं एक छोटा सा प्लेयर बन के रह जाऊंगा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मुझे अपनी मूवमेंट को भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना होगा। इट्स टाइम टू यूज हिम, और उसका वो इस्तेमाल करता है। फाइनली अब मैं एक स्टेप और क्लोजर हूँ वो सच्चाई को जानने के लिए। हम देखते हैं वो फिर से मेन सिटी के अंदर आ जाता है। देखिए वाह, यहाँ पे तो काउंटलेस लार्ज एंड स्मॉल गिल्ड्स हैं इस पूरी सिटी के अंदर, और हर एक गिल्ड का बंदा वहाँ पे क्या बोलते हैं लोगों को रिक्रूट कर रहा होता है, पर इनमें से बस एक ही है जिसके पास रियल पावर है। नंबर 1 द वर्थ गिल्ड, नंबर 2 माइनर फ्लोर वाटर मून गिल्ड। प्रकार से करते करते टॉप 10 गिल्ड है, उधर ओनली 10 गिल्ड है। वो पर्सन पक्का इनमें से किसी एक में छुपा हुआ होगा। मैं इस वक्त यहाँ पे एक न्यू कमर हूँ इस मेन सिटी के अंदर। अगर मैं अचानक से सीधा मेजर गिल्ड्स की तरफ जाने लगूंगा तो ये आसान नहीं होगा मेरे लिए। आई थिंक मुझे सबसे पहले एक छोटी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। वो जा रहा होता है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। अभी हमारा मेट है उसके पीछे आता है कि हु आर यू एंड व्हाई आर यू फॉलोइंग मी। उधर फाइनली मिस्टर युआन, सच में ये आप ही हैं। उधर आप कैसे हैं? उधर मिस्टर युआन, क्या आपको मैं याद नहीं हूँ?
वो तो तुम्हारा नाम आई थिंक याद नहीं, पर तुम्हें मेरा नाम याद है। हुदा हाँ हाँ, मैं वो हूँ जिसने मतलब कि ब्लड थर्स्ट के उस गिल्ड के ब्रॉडकास्ट को देखा था। मैंने आपको उसी समय रिकॉग्नाइज कर लिया था। मैंने आपके बारे में बहुत सारे कमेंट ढूंढे आपको ढूंढने के लिए कि आप मुझे मिल जाएं बस एक बार। मैंने 2 मिलियन से भी ज्यादा मतलब कि डॉलर खर्च कर दिए थे अपने ग्रुप को एस्टेब्लिश करने के लिए और ग्रुप को रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए कि जिससे मैं आपको ढूंढ सकूं। वो तो $2 मिलियन जस्ट मुझे ढूंढने के लिए। तो क्या ये ज्यादा है? हमारे ग्रुप में तो ये साधारण है। हम जो हैंड ग्रुप के लोग हैं यूजुअली इतना तो स्पेंड करते रहते हैं, 10 से 20 मिलियन तो डेली खर्च करते हैं सिस्टम्स के ऊपर। द हैंड ग्रुप एक $multi-billion ग्रुप जो वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करता है हाई टेक मार्केट के ऊपर। ये पर्सन सच एक कमाल का बैकग्राउंड रखता है, इसे क्या क्या नहीं पता है। क्या मैं इसे खत्म कर दूं या फिर मिस्टर युआन प्लीज मेरी टीम को ज्वाइन कीजिए ना। अस रैंक का हंटर जो कि कल एक पॉडकास्ट मतलब कि क्रेव के अंदर आएगा, कहते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या होता है हाइना है जो कि आयरन फोथर हाइना है। हम तभी देखते हैं वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, वापस मेरे सामने मत आना। लेकिन मैं इस इडियट के साथ आर्ग्यू ही क्यों कर रहा हूँ? मतलब दैट्स राइट, एक एक्सपर्ट आपके लेवल का हमारे जैसे इस कोड को क्या ही ज्वाइन करेगा। आप तो एक इलाइट में जाने के काबिल है, जैसे कि वाटरमेलन वगैरह। ठीक है कोई बात नहीं, बट लेकिन ये थोड़ा दुखा था। थर्ड टीम जो है ना द ब्लैक ट्री गिल्ड आने वाले हैं कुछ रुकीज को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो साथ में भी आपको वो ले लेंगे। हम आमेटे देखने लगता है कि 10वें नंबर की टीम द ब्लैक ट्री गिल्ड। लगता है कि मुझे जाके अब अपना लकी ट्राई करना पड़ेगा। मुदा एक मिनट, व्हाट ए स्पेसिफिक टाइम? मैंने कहा क्या टाइम है एग्जैक्टली हंट करने का? तो कल 8 बजे। मिस्टर युआन क्या आप एग्री कर रहे हैं? प्लीज 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 तुम मुझे लिन युआन कहो, पर उससे पहले हमें थोड़ा सा तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। हम देखते हैं वल्चर अबेंडेड्स कैंप के अंदर यहाँ पे धमाका होता है एंड देन हमारा मिगट कहता है कि लीडर यहीं आस पास ही होगा कहीं। डेथ वल्चर अबेंडेड लेवल 12 1600 HP डिफेंस 70 है। तो वहाँ के सारे वल्चर्स को अपने अंडर में ले लेता है कि लेट्स अटैक टुगेदर। के सामने बाकी वल्चर्स होते हैं। वो कहता है कि मार दो सबको। वो कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अटैक। और वो उनके वल्चर्स को उनके ऊपर अटैक करवाने के लिए भेज देता है। एक वल्चर डायरेक्ट हमारे मीकेटे के ऊपर जोर से अटैक करता है, पर हमारा मीकेटे बड़े आराम से बच जाता है और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। हमें इस प्रकार से करते 3 4 12 इस प्रकार से करते करते बहुत सारे वल्चर्स को एक ही बार में मार देता है। होता कि एक मिनट वो कहाँ गया? हम देते हैं वल्चर्स का बॉस जो कि लेवल 19 पे होता है, 19 पे, और उसकी 6,500 HP होती है। डिफेंस 220 होता है। वो डायरेक्ट पीछे हमारे मेट के ऊपर अटैक करता है। हमारा मेट भी वहाँ पे कॉर्प एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर देता है, बहुत सारे कॉर्प्स को उसी के ऊपर छोड़ देता है अटैक करके। पर लेकिन उनका लीडर जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। हमारा मेट अचानक से उसके मुंह के ऊपर आता है कि नाउ टेक दिस, पर लेकिन तभी हम देते हैं वो भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हमारा मेगेटर का अटैक उसके ऊपर ज्यादा भारी से पड़ता है। सिस्टम कहता है कि आपने वल्चर लॉर्ड को मार दिया है। इट्स ओवर। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आप लेवल 13 पे पहुंच गए हैं। कर्स ऑफ डार्कनेस गॉड लेवल की है जो कि लेवल 3 पे पहुंच की है। कॉर्प एक्सप्लोजन लेवल 2 पे पहुंच की है। इसकी 2 मेजर स्किल्स लेवल अप हो जाती है। कि क्या आप कोई स्किल स्क्रॉल का इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए? वो तो सही कहा, ज्यादा एफिशिएंसी बुरी भी नहीं है। मैंने आखिरकार स्किल स्क्रॉल का इस्तेमाल किया था अपनी कर्स ऑफ डेथ को मतलब कि ऑफ डार्कनेस को अपग्रेड करने के लिए एक बार। तो मैं इसे एक लेवल और ही बढ़ा देता हूँ, लेवल 3 पे पहुंच गया। वैसे भी जैसे से मैं लेवल अप भी हो गया है मेरा कॉर्प एक्सप्लोजन का। वही बात करूँ अंधे आर्मी की, मेरे पास टोटल करके 130 मॉन्स्टर्स हैं। वल्चर्स का लीडर जो लेवल 19 पे था मैंने उसे लेवल 15 पे कर दिया है। वो मेरी टीम में है और उसकी पूरी सेना मेरी टीम में है। नहीं, वल्चर का कैप्टन आखिरकार लेवल 15 पे होता है। वल्चर लॉर्ड जो अभी भी 19वें लेवल पे ही होता है। मेगेट जैसे ही वल्चर का जो मतलब कि बॉस होता है लीडर, उसको अगर थोड़ा सा रिवाइव करता है तो हमारे मेगेट को एक न्यू स्किल मिलती है, डेथली पॉइजन हैंड, जो कि 20 पॉइजन मतलब की डैमेज को अपने अंदर लेने के लिए सक्षम है। और फिर जब मैंने लास्ट टाइम जब अपने डेथली वुल्फ को वापस जिंदा किया था, फेदर फेरी मेरे को मिली थी, क्योंकि मेरे क्रिटिकल स्ट्राइक्स को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसके थ्रू मेरे को एक न्यू स्किल मिली थी, यानी कि मैं जब भी किसी बॉस लेवल के या किसी लॉर्ड लेवल के मेरे बीस्ट को अगर मैं रिवाइव करूंगा तो मुझे एक एडिशनल स्किल मिलेगी। इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कहता है ऑल पार्टिसिपेट्स प्लीज 2 घंटे के अंदर मैच शुरू होने वाला है, सभी लोग जल्दी आ जाइए। वो कहता है कि नाउ अब समय है मूव ऑन करने का। देखते हैं ब्लड स्कार के वहाँ पे कि अरे बाप रे ये क्या है आखिरकार, तुम ये क्या पहन के आए हो? तुम तो एक गोल्डन नाइट स्टेटस के लग रहे हो यार। मिस्टर युआन, मैंने 50 गोल्ड क्या बोलते हैं लगाए हैं मास्टर ब्लैक स्मिथ को दिए स्पेशली इस आर्मर को क्राफ्ट करने के लिए कि मैं आपके ऊपर कोई बर्डन ना बनूं। तभी हम देते हैं उसकी बेल्ट टूट जाती है, उसकी पैंट खुल जाती है। वो कहता है कि मेरे दोस्त, हम देखते हैं उसे भी दुख होता है। वो कहता है ये फर्स्ट टाइम है कि इस अजीब से आर्मर की ये यूनिक खास बात भी है। अरे ब्लैक स्मिथ को मैं बोलना भूल गया था, थोड़ा क्या इसका नंबर 30 करना था, उसने 28 कर दिया है। अरे मेरा हेलमेट मेरे ऊपर आ गया, अब मैं कुछ देख नहीं पा रहा। मिस्टर युआन मुझे बचाइए। हम देखते हैं वो अचानक से तभी किसी से टकराता है। उसके सामने एक आदमी होता है। वो कहता तुम ठीक हो? ये होता है ब्लैक ट्री गिल्ड का लीडर, 3rd टीम कैप्टन हुई।
जो कि प्रोफेशनल है, वॉरियर, लेवल है 15। तो ओह शिट, ही क्लियरली मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सांप वो है जो कि मुझे देखते देखते कब खा जाएगा मुझे पता ही नहीं चलता। मेरी इमेजिनेशन में बड़ा पावरफुल है। हमारा बेटा चुपचाप उसे पीछे खींचता है कि ओए तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ फिर से। होता अब तुम ठीक हो? होता हाँ। ये देख के वो हैरान होता है। हमारा बेटा उसकी तरफ घूर के देखता है, जिसको देख के वो कहता है कि ये बच्चा ये मेरी तरफ इस प्रकार से देख रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। तभी वो कहता है, हे तुम दोनों, तुम लोगों में से हैन किंग कौन है आखिरकार? ओह अच्छा, तो तुम हो हैन किंग जिसने आखिरकार ये सोने का आर्मर पहन के रखा है। देखो जरा इस बच्चे को, ये काइंड ऑफ पीस ऑफ ट्रैश गोल्ड की अपीयरेंस पहन के रखा है। इसे क्या लगता है? लगता है मेरे ख्याल से ये टॉप कॉस्प्ले से आया है कि मैं हूँ हैन किंग। क्या हुआ? आप तीनों पक्का बिग ब्रदर होंगे शायद के ब्लैक ट्री गिल्ड के, राइट? ये है मेरा दोस्त। इनफ, हमें तो मैं और न्यूबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बात याद रखना, अगर मर भी जाओ तो हमें दिक्कत की बात नहीं है, पर लेकिन तुम दोनों ने एक्स्ट्रा फीस भर के रखी है और हमारे कैप्टन की नजर भी तुम पे है सर, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुन के टकरा कहता है कि ओह यार, तुम लोगों को थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये हमारे न्यू दोस्त हैं। कैप्टन मैं बस थोड़ा मजाक ही कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा तुम लोग अपने आप पे कुछ ज्यादा ही फक्र मत करना, क्योंकि हमारे कैप्टन कुछ ज्यादा ही काइंड है अपने शब्दों से। मैं इनकी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और इनको अच्छे से ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। मैजिशियन कहता है ऑलराइट एवरीवन, अपनी जगह बांध लो, ऑप्शनली अब इस चीज को शुरू करने वाला हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी एक मेजर गिल्ड के साथ काम करूंगा। मेरे कहता है कि ये सारे जो प्लेयर्स है, क्या सच में ये लोग एस रैंक हंटर के लिए कम्पीट करने वाले हैं? मुझे आई होप कि सच में इस साथ तो मज़ा ही आ जाए, हमें अच्छे सा पैसा मिले। वो कहता है कि न्यू भी लगता है ये सब यहाँ बच्चे हैं जो कि यहाँ आए हैं। कैप्टन कहता है ऑलराइट देन, हम लोग फुल एनकाउंटर करेंगे। अब जबकि हमारे पास समय नहीं है तो बर्बादी का कोई टाइम नहीं है, चलो अंदर चलें। और उससे भी ज़्यादा जो बंदे हमारे यहाँ पे ब्लैक ट्री गिल्ड के अंदर है, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है, चलो अंदर। और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। तो हम देते हैं, कहता है कि मास्टर हुआंग यहाँ इस तरफ, मैंने सुना यहाँ पे स्लाइम मोस्टन्स मिलते हैं स्कीप के अंदर। मामेट है उसके साथ पीछे चलने लगता है कि हाँ मैंने ऑलरेडी स्मेल कर लिया है। अच्छा है चलो अंदर, हम देते हैं, वो अंदर जाने लगते हैं। समय बाद वो कहता है यहाँ 2 रोड है, जब से यहाँ अंदर आए हैं हमें कोई भी क्या बोलते ईटर लिजार्ड नहीं मिला है। ये नॉर्मल होता है, आयरन ईटर लिजार्ड जो है ना, वो रात के अंधेरे के अंदर क्या बोलते हैं अपने आप को एक्टिवेट करते हैं और छुपाने के लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। वेरी लाइकली हम इतने ज्यादा डीप में आ चुके हैं और हम इतने सारे हैं तो हम पे एक साथ तो अटैक नहीं करेंगे, वो भी झुंड में करेंगे। मुझे कैप्टन जूओ आपका क्या ओपिनियन है, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? मेरा ओपिनियन सबसे ज्यादा बेस्ट है, हमें दाहिनी तरफ जाना चाहिए। मुझे दाहिनी तरफ? कैप्टन वहाँ पे ज्यादा कुछ खतरा तो नहीं होगा? कैप्टन क्या होगा यदि हम लेवल 16 के मॉन्स्टर से भिड़ जाए तो? एवरीवन काउंट डाउन, कि आप लोगों को अपनी सेफ्टी इस मिशन के अंदर खुद देखनी होगी। माय कैप्टन जो है ना वो अपने पाथ पे एकदम सही है। आज जब हम लोग आपस में एक साथ मिले हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या बोलते कुछ प्रिपरेशन करके रखी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या कहा? हमारे कैप्टन ऑलरेडी एक एडवांस पाथ पे जा चुके हैं। मुझे दैट्स राइट, आज सुबह इस केव के अंदर आया था अपना पाथ चेंज करने के लिए और देन मैंने अच्छे से नोटिस किया ये वाला जो पाथ जो है ना, पाथ पे हमें आयरन ईटर लिजार्ड्स मिलेंगे। बाकी 2 पाथ जो है ना वो एकदम सेफ है, पर इस पाथ पे हाईली रिस्क है, वो अब तुम पे है। लेकिन जितना ज्यादा डेंजरस पैलेस उतनी ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हें कितना ज्यादा इनाम मिल सकता है। तो अब बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी सेफ्टी और तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हें उन दोनों को बैलेंस करना है तो करते रहो। हमारे गिल्ड ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि हम मिडिल वाला रास्ता चुनेंगे, बाकी तुम लोग अपना अपना पाथ चुन लो, तुम्हें जहाँ जाना है। तो तुम लोगों को क्या लगता है? सही कहा, मेजर गिल्ड से कितनी क्यों ना वो मेजर गिल्ड रहती है। इनका प्लान सच में बड़ा कमाल का होता है कि आप 3rd कैप्टन हैं इस टीम के, हाई लेवल है हम सब में, तो आपका कमांड हमें बताइए कि सुन हम ये लेफ्ट वाला पाथ लेंगे कि कोई बात नहीं, तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। होता है कि ये दोनों, वो कहता है कि इन दोनों में से एक तो इस प्रकार से देखने से लग रहा है कि ये तो रिलायबल है नहीं और दूसरे वाला तो चूमू लग रहा है, और ये अगर जो रिलायबल नहीं लग रहा, इसका चेहरा तो देखो एकदम मोस्ट जैसा है, इसने पक्का अपना लेवल हाइड रखा होगा, इसका प्रोफेशनल जो है ना वो बहुत पावरफुल होगा। मे बी आई थिंक ये डर रहा होगा इन्वेस्टमेंट से। आई थिंक ये दिखने में बड़ा हैंडसम है यार। होता कि चलो यार छोड़ो। कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। यार मैं वैसे भी इस टीम का लीडर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे इस फैसले पे मतलब अटल हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहता है मेरे पीछे आओ। मुझे ठीक है, वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता है यू एरोगेंट फूल्स, और वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके आसपास बहुत ज़्यादा स्माइल्स होती है। वो कहते हैं मिस्टर हुआ यहाँ पे टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा ही अजीब है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अजीब मुझे महसूस हो रहा है, और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। और सॉरी हाँ, मेरी बेटी मेरे थोड़े बगल में ही बैठी है, सो उसकी थोड़ी आवाज़ आ सकती है। तो तुमने फाइनली इसे नोटिस कर लिया? हाँ
यहाँ कुछ तो अजीब है। पर लेकिन कैप्टन जू ने कहा था कि ये दो पाथ है, दोनों एकदम सेफ है, इसका क्या अर्थ है? तो तुम्हें सच में उस पर इतना ज्यादा भरोसा है? ये एक अस रैंक की हंटिंग डंजन है। हमें सच में ऐसा लगता है कि वो न्यूबी के क्रू के साथ ऐसा ही आ जाएंगे? एब्सोल्युटली, वो यहाँ बस लोगों को धकेलने आए हैं जिससे उनका रास्ता क्लियर हो जाए। होते तो दैन आपने उसे एक्सपोज करने के लिए, और वो वहाँ पे एक स्लाइम को पकड़ता है और आगे की तरफ भेजता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार कि कितने सारे हैं आगे। इंटरेस्टिंग, पूरा एक झुंड है। हम देखते हैं लेवल 16 के इलाइट लिजार्ड्स को, जो कि उनके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, और हम देखते हैं हमामीटर वहाँ पे अपनी पाव का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग भी लड़ रहे होते हैं उन सभी मतलब की इलाइट लिजार्ड से कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे अटैक कर रहे हो कैप्टन। ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स जो कि आखिरकार आपकी स्टन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा आसान है। आई कांट बिलीव वो आपकी झूठ पे विश्वास कर गए और दूसरे पास की तरफ चले गए। देखिए इस रास्ते पे जितने भी जो आयरन ईटर लिजार्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं। बाकी दो रास्तों पे ऑलरेडी बहुत सारे हैं। कि सही कहा, मैंने ऑलरेडी इस जगह को थोड़ा सा क्लियर करके रखा था। इस प्रकार के इतने एफर्ट से तो मेरे ख्याल से हमें डबल रिवॉर्ड मिल जाएगा बिना ज्यादा मेहनत की हुए। तभी हम देखते हैं ऑल लिजार्ड उसके ऊपर अटैक करते हैं कि तुम छोटे मोटे क्रीचर्स, तुम्हारी औकात क्या है मेरे पे अटैक करने की, साथ मिलके वो भी। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उन सबको मारने लगता है कि कितने बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। सच में तुम्हें देख के तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो देखिए मिस्टर युआन मेटर के जो जितने भी क्या बोलते हैं विजार्ड्स जो होते हैं कल्चर्स, वो अपनी अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हैं उन सब के ऊपर, उन सभी लिजार्ड्स के ऊपर। मेगेट को ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं रही होती है। उसके जितने भी डेथ कॉप्स जो है ना वो वहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं, उन सबको मार रहे होते हैं। देखिए क्या आपने इन सभी अनडेथ मॉन्स्टर्स को सबड्यू करके रखा है फिर से? ये तो सच में और भी ज्यादा इंप्रेसिव है, पहले से भी ज्यादा। आप तो बड़े अमेजिंग हैं। देखिए मैंने तुम्हें कहा था ना एक दिन पहले कि मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, तो यही है वो प्रिपरेशन। देखिए एक आधे दिन के अंदर ही आपने इतनी पावरफुल मॉन्स्टर्स को अपने प्रति सबड्यू करने पे मजबूर कर दिया। माइमेटर ने 55 मतलब कि क्या बोलते लिजार्ड्स को मार दिया होता है कि चलो ये शुरू खत्म हो चुका है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मुझे कि सच में मैं तो बहुत ज्यादा ही इनोवेजी हूँ। सच में मुझे लगता है कि आपके साथ रह के मैं एक दिन आपकी तरह पावरफुल बन जाऊंगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये जमीन इस प्रकार से हिल क्यों रही है? मिस्टर युआन हम देते हैं वो ओह नो, मिस्टर युआन इस वक्त बिजी है। अगर इस चीज को मैं खुद ही देखूं तो बेटर है, मैं भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लगता है जो कपकपी है ना वो इस डायरेक्शन से आ रही है, मुझे जाना चाहिए। वो किधर? बाप रे, एक मिनट, कपकपी डिसअपियर हो गई। हाँ तभी हम देखते हैं जमीन फाड़ के वहाँ पे कुछ आता है जिसको देख के वो एकदम बड़ी बड़ी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या चीज है। एक बहुत बड़ी जबान से कोई चीज वहाँ पे आती है जिसको देख के वो कहता है कि ये क्या है आखिरकार, ये दिखने से कोई जबान लगती है। वो जबान डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि मुझे बचाओ, और वो जबान उसे वहाँ पकड़ लेती है और जमीन के अंदर लेके जाने लगती है कि लगता है मैं गया। पर तभी हम देखते हैं हमामीटे उसकी जबान को वहाँ काट देता है। वो कहता है जस्ट ए डीमन बीस्ट जो जमीन के अंदर छुपा हुआ है और अपने टंग का इस्तेमाल करा है। हाउ डेयर यू कि तुम मेरे से पहले शो ऑफ करने लगे। वो उसे वहाँ बचा के वहाँ से निकलने लगता है। वो कहता है मिस्टर युआन मैं वो जीव, वो बड़ा सा मॉन्स्टर आप नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाता क्या। तभी हम देखते हैं वो आ रहा होता है पीछे ही। वो दोनों वो हमारे पीछे ही है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जायंट लिजार्ड वहाँ आता है जो कि होता है बॉस, और जो कि होता है लेवल 20 पे। वो कहता है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन में कहा गया था कि इस केव के अंदर ये एक इलाइट अस लेवल की केव है, लेकिन यहाँ पे आयरन ईटिंग लिजार्ड ही है, इस बारे में हमें पता था। पर एक बॉस भी होगा ये किसी ने नहीं बताया था। आई एम सॉरी मिस्टर युआन, ये सारी मेरी गलती है कि मैं भी आपको इस जगह पे यहाँ लेके आ गया, ये सारी मेरी गलती है। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मैं इसे होल्ड ऑन करता हूँ। होता सच है टेरिफाइंग मॉन्स्टर, बस तुम प्रे करो कि ये यहाँ से जिंदा ना जाए। लिजार्ड वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो कहता है देन सबसे पहले मैं इसे फिनिश करता हूँ फिर तुम्हारे पास आऊंगा। वो तो कहते हैं मिस्टर युआन, हम देखते हैं वो अपने ईगल चिप्स को वहाँ निकालते हैं कि देन इसके ऊपर अटैक करो। वो सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बॉस अपनी क्या बोलते हैं अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो कहता है क्रिएट ए ओपनिंग फॉर मी, और हमारा मेट अपने डेथ कर्स को उसके ऊपर फेंकता है जिससे उसे दर्द होने लगता है। और एक सिंगल स्कार भी नहीं आता। वो कहता है सच में एक माइनर स्कार भी नहीं है इसके ऊपर। वो बॉस वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है टॉक्सिक ब्रेथ, और वो उसके ऊपर एक जोर से अपनी क्या बोलते हैं आवाज छोड़ता है तो वहाँ एक धमाका होता है। वो कहता है जरा संभल के कि बाप रे, इसकी इस ब्रेथ के अंदर तो एसिडिक पॉइजन भी है जो कि यहाँ किसी भी चीज को गला सकता है। ये फाइट वो ज्यादा हार जाएगी जितना मैंने इमेजिन किया था। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि अब तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ठीक है तो सारे ईगल्स बाहर आओ, और हम देखते हैं सारे ईगल्स में से उनका लीडर भी बाहर आ जाता है और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। द अनडेथ वॉरियर्स को इसने समन कर लिया जो कि इसके फॉलोअर्स है। सच में ये कितने मैजेस्टिक पर्सन है यार, सच में ऑसम। हम देखते हैं वो उसके मतलब कि बॉस जो होता है ना वो उसके ऊपर जोर से अटैक कर रहा होता है। बॉस का डैगर स्किल बड़ा कमाल का होता है, बहुत पावरफुल होता है। वो कहते जरा संभल के
से हम देखते हैं वो बॉस को दूर जाके पटक देता है। मतलब बाप रे, पर उसकी रिफ्लेक्शन स्पीड बहुत कमज़ोर है। एक मॉन्स्टर उसकी नज़र में आने के बाद नहीं बच सकता। वो कहता है एक मिनट, इसकी आंखें पीछे भी है। अब मुझे समझ आया, इन लिजार्ड्स की जो आंखें हैं इनकी पलकें नहीं होती है। वास्तव में ये इधर उधर दूसरों के कलर्स को देखते हैं, यानी कि दुश्मन का जो कलर होगा ना, ये उस कलर के अकॉर्डिंग दुश्मन को देखते हैं और वो कलर हिलता रहेगा तो ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, पर यदि एक बार कलर रुक गया तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इनको नहीं पता कि आखिरकार कहाँ पे क्या होगा। इसलिए तो अगर इनको मैं अपनी दुनिया के लिजार्ड से मिलाऊं तो एकदम सिमिलर है। इनकी हर एक शरीर का हर एक ऑर्गन जो है वो इनके लिए इनके आँख, कान, नाक और स्मेल का काम करता है। इनकी सेंसेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये अपने दुश्मन को एक बार सेंस कर लेते हैं तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं है, क्योंकि लिजार्ड के जो सेंसिबिलिटी, जो मूवमेंट पाथ जो ना उसके दुश्मन का, वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। इंक्लूडिंग यहाँ तक कि लिजार्ड के खुद के रिएक्शन जो ना वो इंसानी रिएक्शन से 100 गुना ज़्यादा तेज होते हैं। लगता है इससे डील करने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हमारा मीट उसके ऊपर लगातार अपने बहुत सारे अटैक पे अटैक करता है कि कम ऑन, क्या हुआ, डर गए क्या? मेरे फायर बॉल से लड़के दिखा। लिजार्ड उसके ऊपर अटैक करता है। गुड, चलो अच्छा है। मॉन्स्टर एक्साइटेड हो चुका है, अब इसकी नजरें फोकस पूरा मुझ पे ही है। तो मिस्टर युआन आप खतरे में हैं कि बॉस का डिफेंस जो ना वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर बॉल्स उसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो अगर आप क्या कर रहे हैं अपनी रिस्क को, अपनी जान को रिस्क में डालने की, मतलब गिव इट। मिस्टर युआन आप भाग रहे हैं अपने अनडेथ्स के पास। एक मिनट, इसका क्या अर्थ है? ये अपने अनडेथ्स के पास ही भाग रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू शो ऑफ। हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने लिजार्ड्स को उनके ऊपर छोड़ देता है। हमारे मीगडे उसके ऊपर ही, और वो अपने ही लिजार्ड्स को वहाँ पे मारने लगता है। होता यू डमी, तब मैं नहीं पता कि कहाँ रुकना है। वो लिजार्ड वो बॉस वहाँ पे रुक नहीं पाता है। वो नाउ अब बारी है कॉर्प एक्सप्लोजन की, और वो कॉर्प्स को वहाँ एक्सप्लोड कर देता है बड़ी बुरी तरीके से। वो कहता है देखते हैं तुम्हारा आर्मर कब तक जिंदा रख पाता है। हम लेते हैं वो लिजार्ड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देखिए मॉन्स्टर ईगल्स बाहर आओ, और हम लेते हैं वो मॉन्स्टर ईगल्स का भी इस्तेमाल करता है। लिजार्ड का एक और वीक पॉइंट है उनकी आंखें, जो कि अपनी दुश्मन की तरफ एक जगह फोकस नहीं रख पाती है, तो राइट एंड लेफ्ट उनके लिए देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लेते हैं लिजार्ड बॉस अपने ऊपर उन सब के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, पर हमारा मीटर बच जाता है। वो कहता है कि नाउ इट्स माई टर्न, और हमारा मीटर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी आंख के ऊपर, और हमारा मीटर लेवल अप लेवल अप लेवल अप, और वो लेवल मतलब कि 14 पे पहुंच जाता है। 15 मिनट बाद उन सब की हीलिंग पावर को रिस्टोर कर देता है 85%, और उसकी कर्स ऑफ डार्कनेस भी क्या बोलते हैं लेवल 3 पे पहुंच जाती है और उन सबको ठीक करने लगता है। मुझे लगता है कि सच में स्किल स्कोर का एक बार फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, इसे 4th लेवल पे पहुंचाने के लिए। मैं मानता हूँ कॉर्प एक्सप्लोजन आर्ट जो है ना वो उसने बहुत ज्यादा अनडेथ सोल्जर्स की कुर्बानियां ली है, पर लेकिन इस क्रीचर के लिए सही है। और एक लेवल 20 का बॉस क्रीचर को वो अपने अंदर ले लेता है कि आज से तुम मेरे सबसे पावरफुल शील्ड बनोगे। और हम देखते हैं वहाँ पे उसको तो हैन को तो वहाँ खजाना मिल चुका होता है कि मिस्टर लिन युआन, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इतना सारा लूट मैं देख रहा हूँ सच में कंटिन्यूसली, तो इस प्रकार तो हम अमीर बन जाएंगे। मतलब इतनी क्या जल्दबाजी है। चूहे ऐसे हैं जिनको अब तक मैंने मारा नहीं है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो कहता है कि अरे बेवकूफ, वो लोग तो एकदम नालायक हैं। देखिए लीडर, ये सब कुछ तो आपके कमांड की कहानी है। यदि अगर यहाँ पे एक लोअर क्लास लेवल का मोस्ट भी आ जाना, मैं भी आई थिंक वो भी आपके सामने नील डाउन करके आपके सामने भीख मांगेगा। होता लीडर। तो पुरानी फाइट देखा जाए तो सच में इस वाले फाइट में तो और भी ज्यादा मजा आ गया था। हम और इसी प्रकार से आगे चलते रहे तो मेरे ख्याल से हमें फ्रूट की बास्केट मिल जाएगी। कि चलो आगे चले, इन कॉप्स को लूटने का समय आ चुका है। अभी हम लेते हैं उनके पीछे से एक अटैक होता है और वो लोग बड़ी मुश्किल से उनसे बच पाते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि हमारे ब्लैक ट्री गिल्ड के ऊपर अटैक कर रहा है। हाय, अरे यार तुम लोग जिंदा हो और तुम लोग यहाँ पे कब कॉप्स को कलेक्ट करने जा रहे थे जो कि तुम लोगों ने मेरे लिए कलेक्ट किए हैं। उधर नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये दोनों जिंदा कैसे बच गए? लोगों तो इतनी जल्दी मतलब कि उस लिजार्ड के पेट में होना चाहिए था। वो कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुम ये बात कह रहे हो। व्हाट ए शेम, मैं जानता था ब्लैक ट्री गिल्ड जो ना वो एक इविल गिल्ड है जो कि आखिरकार प्लेयर्स को यहाँ पे मारती है। तुम्हारे पेम प्लेट पे लिखा है तुम एक ग्लोरी और सबसे ज्यादा बेस्ट गिल्ड हो जो दूसरों की मदद करते हैं, पर लेकिन तुम तो दूसरों को मौत के मुंह में डालते हो। बता तो क्या हुआ आखिरकार हम दूसरों को मौत के मुंह में? ये एक ग्लोरी है ब्लैक ट्री गिल्ड की, ये हॉर्नेबल है, तुम्हें आखिरकार अपनी जान देनी चाहिए। होता ये दोनों जिंदा बाहर आ गए, यानी कि इसका मतलब है केव में उस तरफ ज्यादा कोई खतरा था ही नहीं। आयरनिटीज मतलब कि मोस्टर वहाँ थे ही नहीं, यानी कि ये सारे मोस्टर्स दूसरी तरफ यानी हमारी तरफ इकट्ठा हो गए थे। कितने बड़े अनलकी हैं यार हम लोग। वो कहता तुम कमीने लोगों, होता है ये बच्चा इतना ज्यादा मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, ये उतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। ये बेटर है कि सबसे पहले इसे बेकार में पहुंचा देता हूँ। तो ऑलराइट देन, मुझे नहीं पता कि कौन सी ट्रिक तुम लोगों ने इस्तेमाल की, तुम्हारा लक इतने कमाल का है जो कि तुम लोग यहाँ पे जिंदा बच के आ गए, बट लेकिन नाउ अब तुम नहीं बचोगे, लक तुम्हारा यहीं खत्म होता है। वो जोर से अटैक करता है, कहता है सच में तुम्हें मारना बहुत आसान है, और अमामीटर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो भी उसके अटैक को वहाँ काउंटर करता है, वो पीछे हटता है। वाह क्या बात है बच्चे, सच में तेरे पास तो ट्रिक्स हैं कुछ। हम जोर से अपने कर्स ऑफ डेथ का भी इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, लेकिन वो उसकी स्पीड ज्यादा पावरफुल होती है।
वो कहता है अरे यार कहाँ तक चुप हो गए, और एक जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो देख कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? होता कि एक्सपीरियंस प्रोविकली सच में तुम्हारा लक और तुम्हारी स्किल्स बड़ी कमाल की है। हम हमें वापस एक जोर से अटैक करता है। ना अब अपनी आंखें बंद करो। वेट, वो कहाँ गया? वो कहता है बच्चे कभी भी आगे की तरफ फोकस नहीं रखना चाहिए। हम मीटर के ऊपर वो जोर से अटैक करता है। वो कहता है तुम्हारी जिंदगी का मूवमेंट अब यहीं खत्म होता है, और जोर से वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो डर जाता है कि मिस्टर योहान। वो कहता है इस रुकी को तुम मुझ पे छोड़ दो। वो कहता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ से मैं भी इसे हरा सकता हूँ। वो कहता है ऑल थॉट मुझे पास ज़्यादा समय नहीं मिला तुम्हारे साथ खेलने का, लेकिन नाउ अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने डेथ को अपनाओ। पर तभी हम देते हैं उसे वहाँ पे मतलब कि महसूस होता है कि वेट, मेरे हाथ रुक गया है। मतलब तुम थर्ड लीडर हो, टीम लीडर हो ब्लैक ट्री गिल्ड के, क्यों है ना? उधर ये कैसे इसने आई थिंक मेरे पास पूरे राइट्स हैं एक ट्रू लेवल को बाहर निकालने के लिए। 10th रैंक गिल्ड इस मेन सिटी की, क्यों है ना? अपनी पावर को वो वहाँ रिलीज कर रहा होता है। एंड देन इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। जी हाँ, इसके इतने ही चैप्टर थे। वास्तव में इसके आगे के चैप्टर भी थे, पर पता नहीं वो जो जिस साइड पे थे ना भाई, उस साइड को ही सस्पेंड कर दिया गया है, उस साइड को मिटा दिया गया है। अपने स्नो मेल्ट मानवा का मतलब कि साइड का नाम तो सुना ही होगा, वो साइड वहाँ से हट चुकी है। और ऐसी बहुत सारी अभी बहुत मतलब की साइड्स हैं मानवास की, वो भी सारी अब मिट चुकी है। जिसके कारण क्या है कि इसके चैप्टर अगर आगे उन अदर साइड्स पे आए हुए ना, तो भाई वो पूर्ण उनका काम हो चुका है। वहाँ पे अब कुछ नहीं है, साइट्स मिट चुकी हैं। सो ये जो साइट जिस पे अभी मैंने चैप्टर लिया ना, इस पे अब अपलोड होता है 7 दिन में एक बार। अगर ये कहानी का आगे चैप्टर आया तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर एक कोई दूसरी कहानी पकड़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।